फरीदाबाद से। श्री राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दिव्य काम और भौतिक काम में क्या अंतर होता है, उसको कैसे समझ सकते हैं? दिव्य काम होता ही नहीं, दिव्य जहाँ लग जाता है वहाँ प्रेम होता है। समझ रहे हो? जहाँ शरीर और इंद्रियों से विलास होता है उसे काम कहते हैं, और जहाँ भाव देह के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रभु की सेवा या प्रभु की आसक्ति या प्रभु के साथ जो लीलाएं हैं वो प्रेम कही जाती हैं। जो शरीर संबंध से होती है उसे काम कहते हैं, जिसमें इंद्रियों और शरीर का होता है। जो भाव में होता है वो दिव्य प्रेम होता है। जैसे प्रिया प्रीतम की सेवा में या श्री कृष्ण का मिलन इस शरीर से थोड़ी होता है। इस शरीर का विस्मरण करके भजन के प्रताप से जब भाव देह की प्राप्ति होती है, जिसे चिदानंद देह कहते हैं, और चिदानंद विकार रहित होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विकार पांच भौतिक शरीर में रहते हैं, मायाकृत रचना में रहते हैं। भाव देह और प्रभु ये मायाकृत नहीं है। तो वहाँ जिसे दिव्य काम जैसे संबोधन किया गया ना शब्द कह, वो महाप्रेम प्रेम। ये जो पांच भौतिक शरीर से क्रियाएं होती हैं इन्हें काम के लिए कहा गया है। और जो महाप्रेम रस है तो चिदानंद देह में रक्त मांस मज्जा अस्थि ये सब धातुएं नहीं है, तो वहाँ ये विकार भी नहीं है। समझ पा रहे हैं? पर अब जैसे अपने लोग प्रकृति राज्य के हैं ना, तो हमारी भावना में केवल उतनी पावर है कि इसके ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा उड़ान भर ही नहीं सकती बुद्धि। तो भजन के बल से पहले ये प्राकृतिक बुद्धि का परिवर्तन हो। हमारी बुद्धि अभी गुणों के अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीन गुणों से रचित माया से ज़्यादा वो सोच नहीं सकती, उसकी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि माया जो त्रिगुण रचना की है उतने में वो कल्पना, उतने में विचार, उतने में वो सोच सकती। इसके आगे जो भागवतिक रस है जिसे दिव्य कहा जाता है वो त्रिगुणातीत है। अब त्रिगुणातीत रस इस बुद्धि में असंभव। अब इस बुद्धि को भजन के प्रताप से त्रिगुणातीत करके उस रस में लगा। अब वहाँ की जो बात है उसे अगर काम भी कहा जाएगा तो महाप्रेम है। वहाँ काम शब्द यहाँ है। अगर वहाँ जैसे भागवत में है गोपीजनों के रास रस विलास में काम शब्द का प्रयोग, वो प्रेम ही है। यहाँ जो प्रेम कहा जाता है ना वो काम ही है, वो प्रेम नहीं है। वहाँ जो काम शब्द कहा जाता है वो प्रेम ही है, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम तनिक भी मिलावट नहीं प्रकृति की। प्रकृति की मिलावट में गंदगी है। जैसे प्रकृति जन्य यही है, पर भाव में पवित्रता होने के कारण काम की गंध नहीं। एक जवान बेटी कई महीने बाद इस अपने हॉस्टल कहते हैं जहाँ रह जाता है, वहाँ से वो स्टेशन आई, पिता लेने आया है। 45-50 वर्ष का पिता है, 20-22 वर्ष की बेटी। दौड़ करके ऐसे गले लगे और अपनी बेटी गले लगा के माथा सूंघ रहा है, चूम रहा है। दूसरा आदमी जिसके मन में मलिनता है वो क्या देखेगा? है अगर वो इस संबंध को नहीं जानता है, इस भाव का परिचय नहीं जानता है, तो वो दोष दर्शन कर सकता है। तो पर जवान शरीर है, स्त्री शरीर जवान है, गले लगा रहा है, चूम रहा है, पर किंचन मात्र विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भाव है। कौन सा भाव? वात्सल्य, मेरा बच्चा। वो तो कोई राक्षस ही होगा जहां भाव ऐसे बिगड़े। एक प्रकृतिजन्य शुद्ध भाव में कितनी निर्विकारता है। जिन अंगों के देखने से भाव बिगड़ जाता है, नर्स उन्हीं अंगों की रोज सेवा कर रही। ऑपरेशन हुआ उसकी सेवा, क्या उसको काम आ जाएगा? क्या भाव है? ये मरीज है और मुझे सेवा करना इसका परम धर्म है, वहां कहीं विकार नहीं आएगा। छोटे छोटे आप प्रकृति राज्य में देखो, जहां थोड़ी सी शुद्धता भाव की हुई तो वहां विकार का प्रवेश नहीं होता। तो चिदानंद राज्य में भला इस विकार का कहीं प्रवेश हो सकता है क्या? जैसे कोई स्त्री पुरुष हंस रहे हो, मिल रहे हो, आप उस दृश्य को देखें तो काम आ जाएगा? आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो आ जाएगा। निश्चित किया जाता है नहीं देखना। लेकिन आपके बेटे का ब्याह हुआ हो और नई बहू, नया बेटा,
आप स्वयं सब उसकी व्यवस्था किए और दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो आपको विकार आ जाएगा। आप भगवान से कहोगे प्रभु आज जीवन का सुख दे दिया, हमारे दोनों बच्चे ऐसे खेलें, ऐसे सुखी। वहां विकार की गुंजाइश है क्या? विकार तो बहुते राक्षस है स्वभाव का, वो जो ऐसे भाव में माता पिता को विकार थोड़ी आएगा। तो सोचो एक लौकिक भाव में काम क्रीड़ा के समय भी, दृष्टि होने पर भी उसके अंदर काम विकार नहीं है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे सुखी रहे, ऐसे खेलते रहे। साधारण भाव में आप देखो, असाधारण जो इस प्रकृति राज्य से ही अतीत है, उसमें कई कहावत श्री कृष्ण, वो उनका चिंतन, उनका आलिंगन, उनकी मुस्कुराहट और काम सवाल नहीं उठ रहा। शब्द कोश में शब्द तो वही है ना, जैसे आलिंगन, तो पुत्री का आलिंगन कर रहा है पिता, भाई बहन का आलिंगन कर रहा है, कामी कामिनी का आलिंगन कर रहा है। तीनों आलिंगन शब्द में हैं, लेकिन बड़ा अंतर है ले? ऐसे आलिंगन, प्रकृति राज्य का आलिंगन और परमात्मा राज्य का आलिंगन, बड़ा अंतर है। पर अब जब हमारे अंदर वो पावर नहीं है, परमात्मा चिंतन के वृत्ति नहीं है, तो हमको लगेगा कि आलिंगन शब्द मतलब वो इसी राज्य में विचरण करेगा। इसलिए काम और दिव्य काम वो महाप्रेम है और ये मलिन वासना है, ये इंद्रियों जन्य मलिन वासना की क्रीड़ा है। और वो दिव्य प्रेम पवित्र प्रभु के प्रति जो वो पवित्र प्रेम है। आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे मिठाई खाओ मिठाई और वही मिठाई प्रभु को समर्पित कर दो, तो ऐसे इतने के लिए ललचाता है मन, कोई भी हो, जरा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वही मिठाई है जो पूरी दुकान खरीद के खा सकता है, वो आदमी हाथ जोड़ के कहते थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वो प्रसाद हो गया, प्रभु से वो मिठाई जुड़ गई तो इतनी महिमा हो गई कि इतना कण मिलने पर हृदय में एक आह्लाद, ऐसे इतनी वही मिठाई है। और वो मिठाई और प्रसाद मिठाई में बहुत अंतर हो गया, भाव बदल गया ना। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि शब्दकोश इधर के ही हैं, लेकिन जब वो उधर गए शब्दकोश, वो सब दिव्य हो गए, और इधर आए तो वो सब मलिन हो गए। ये अंतर समझ पा रहे हैं आप? जैसे अंधकार और तेज, ऐसे ही काम और दिव्य काम में अंतर है।